व्हाट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एन एटम? लफ्ज एटम सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? हु वाज डेमोक्राइटस? व्हाट इज जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? व्हाट इज द मेन पोस्टुलेट ऑफ जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? डिफाइन एटम, गिव एग्जांपल, व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एटम, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ बेrzelius इन केमिस्ट्री। बच्चों, इन तमाम क्वेश्चन का आंसर आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ एन एटम। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्रीक फिलोसफर्स का क्या रोल था। ग्रीक फिलोसफर्स कहते थे मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल टू रीच अ बेसिक यूनिट विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। अगर हम किसी भी चीज को, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो मैटर कहलाती है। अगर हम किसी भी चीज को काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं तो एक छोटे से छोटे जर्रे पर पहुंचेंगे, पार्टिकल पर पहुंचेंगे, जिसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकेंगे। इन पार्टिकल्स को डेमोक्राइटस ने एटम का नाम दिया था और ये ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला था। तो रोल ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स में क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि आप कोई भी मैटर ले लें। मैटर, आपको डेफिनेशन बताइए मैटर की। आप कोई भी मैटर ले, इस मैटर को आप डिवाइड करते जाए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, नन्हे मुन्ने पार्टिकल्स में इनको डिवाइड कर दें, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दें, और ये पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड ना होते हों। इन पार्टिकल्स को, ये बेसिक यूनिट है, इन पार्टिकल्स को डेमोक्राइटस ने एटम्स का नाम दिया। एटम्स का नाम दिया। अब डेमोक्राइटस कौन था? ही वॉज ऑल्सो अ ग्रीक फिलोसफर। तो ग्रीक फिलोसफर ही था, ये भी ग्रीक फिलोसफर था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है हु वाज डेमोक्राइटस, व्हाट डू यू नो अबाउट डेमोक्राइटस? तो बताएं, ग्रीक फिलोसफर था, इसने एटम का सबसे पहले कंसेप्ट पेश किया। इसकी जो डेट्स लिखी हुई हैं वो लिखी हुई है 470 बिफोर क्राइस्ट टू, सॉरी 460 बिफोर क्राइस्ट टू 370 बिफोर क्राइस्ट। ये कैलेंडर ऊपर से नीचे आता है, यानी ये शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 460 साल पहले पैदा होने से ये पैदा हुआ और फिर ये मर गया। यानी ये उसकी, क्योंकि उस वक्त कोई कैलेंडर नहीं था तो रफ डेट्स रेंज के अंदर लिख दिया बच्चों। अब लेट 17th सेंचुरी में क्या वर्क किया गया एटम के बारे में? लेट 17th सेंचुरी के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि फ्यू एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस में मौजूद है। जैसे आप देखो, हाइड्रोजन वाटर में भी मौजूद है, HCl में भी मौजूद है, ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड में भी मौजूद है, वाटर में भी, बहुत सारे फ्यू एलिमेंट्स वर द कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। फिर उन्होंने ये भी देखा कि एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड को किस तरह से ब्रेक करके एलिमेंट बनाए जाते हैं। ये थोड़ी सी मैंने एटम की हिस्ट्री बताई। हम मूव करते हैं उसके बाद जॉन डाल्टन 1808 में। ये कौन था? ही वॉज एन इंग्लिश स्कूल टीचर, इंग्लैंड का रहने वाला, एन इंग्लिश स्कूल टीचर। वो इंग्लिश का रहने वाला था, इंग्लैंड का रहने वाला था। इसने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। स्टूडेंट्स, एटॉमिक थ्योरी पेश की। इसने कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हम डिफाइन नहीं कर सकते। यानी अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको एटम का कंसेप्ट मानना ही पड़ेगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स, इसने क्या किया? जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की। इसकी एटॉमिक थ्योरी का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेन पोस्टुलेट ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? इसका मेन पोस्टुलेट क्या है? वो कहता है ऑल मैटर्स, जितनी तरह की भी मैटर्स हैं, आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स of different element, atoms of
different elements which differ in their property, which differ in their properties। तमाम मैटर्स एटम से मिलकर बनी होती हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बनी होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट। जैसे आप वाटर को देखो तो वाटर के अंदर ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, और हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन। तो ये जितनी तरह की भी मैटर, कोई भी मैटर आप ले लो। अब ये तो इसका बेसिक पॉस्टुलेट है ना, एक मेन पॉस्टुलेट है। इसका दूसरा पॉस्टुलेट भी है बच्चों। वो दूसरा पॉस्टुलेट क्या है? वो इसके वैसे 5-6 पॉस्टुलेट है, मैं एक और लिखवा देता हूं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, एन एलिमेंट आर अलाइक कह लें। अलाइक का मतलब क्या होता है? सेम। एक ही एलिमेंट के एटम सेम होते हैं। तो ये जॉन डाल्टन के मेन पॉस्टुलेट है। जॉन डाल्टन के बाद हम मूव करते हैं मीनिंग ऑफ एटम की तरफ, यानी डेफिनेशन ऑफ एटम और एग्जांपल वगैरह। मीनिंग मैं आपको दो तरह से बताता हूं। एटम जो है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है। अभी आपने देखा कि एटोमोस से लिया था डेमोक्राइटस ने। ये एटम वर्ड जो था ये एटोमोस से लिया गया था। एटोमोस एक ग्रीक वर्ड है, लेकिन वो आपको बताया कि एटम के बारे में ज्यादा काम नहीं हुआ क्योंकि अरस्तू था, उसने इस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया, डेमोक्राइटस के कंसेप्ट को। मीनिंग ऑफ एटम ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? इंडिविजिबल। इंडिविजिबल यानी नाकाबिले तकसीम। नाकाबिले तकसीम, जो डिवाइड नहीं हो सकता, जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। अब अगर इसका दूसरी तरह मैं आपको मतलब बताऊं तो ये एक ऐसा, देखो ए एटम जो है ना, ए फॉर नोट है और टोमी मीन कट है, टू कट। तो इसका मतलब क्या बना? नोट टू कट, जिसको काटा नहीं जा सकता, वही मतलब बन रहा है इसका। डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है आपकी बुक में लिखी हुई, मैं लिखता हूं यहां पर। ये कहता है एटम्स, एटम जो है ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का छोटा सा पार्टिकल है। विच, दो तरह से डेफिनेशन बताता हूं। पहली डेफिनेशन, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। जैसे आप हाइड्रोजन को देखो, ऑक्सीजन से मिलकर H2O बनाता है, H2 प्लस O2 H2O बनता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। और अगर हम बात करें दूसरे इसकी डेफिनेशन की, तो दूसरी डेफिनेशन सुने, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो फ्री रह सकता हो या ना रह सकता हो। एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में देखो, जो आजाद रह सकते हैं, जैसे 6 ही एलिमेंट है नोबल गैसेस, उनको याद करने का तरीका क्या है? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। और बच्चों ये नोबल गैसेस हैं, आप पढ़ के आए हो, आपने पढ़ा कि इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, ये मजीद रिएक्ट नहीं करते, ये आजाद रह सकते हैं। एग्जिस्ट फ्रीली, एग्जिस्ट, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। ठीक है बच्चों। और बहुत सारे एलिमेंट है, 118 में से ये सिर्फ 6 ही आजाद रह सकते हैं। बाकी देखो हमारे पास सोडियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ईटीसी। कैन नॉट, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली भी आप लफ्ज यूज कर सकते हैं। बोर्ड में एक एमसीक्यूज आया हुआ है बच्चों, वो एमसीक्यूज ये है। अल्फा ऑप्शन है आपके पास क्रिप्टॉन, बीटा ऑप्शन मैं कह देता हूं ऑक्सीजन, चार्ली ऑप्शन नाइट्रोजन, डेल्टा ऑप्शन मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन। और क्वेश्चन क्या था? स्टेटमेंट सुने, एटम्स ऑफ विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट
इंडिपेंडेंटली। किस एलिमेंट के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो बच्चों इन 6 में से हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा? क्रिप्टॉन इसका आंसर आएगा। अब बच्चों हम देखते हैं मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है, क्या एटम वाकई ही डिवाइड नहीं होता? ये बेसिकली पुराना इसका मीनिंग के मुताबिक बताया और ये इसके मॉडर्न डेफिनेशन है। और मॉडर्न साइंस कहती है कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, एटम डिवाइड होता है बच्चों। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बच्चों मॉडर्न साइंस कहती है कि एटम डिवाइड होता है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये होते हैं पार्टिकल्स दैट मेक एन एटम। ऐसे पार्टिकल जो एटम को बनाते हैं। ये दो तरह के होते हैं बच्चों। एक हमारे पास होते हैं स्टेबल 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 और एक होते हैं अनस्टेबल। बच्चों वैसे तो सारे एटम के अंदर जब तक है स्टेबल है, एटम से बाहर ये रिलेटिवली कुछ स्टेबल होते हैं। जैसे हम बात करें ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये रिलेटिवली मोर स्टेबल हैं। इनको तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम भी कहा जाता है। और कुछ अनस्टेबल है, ये बहुत सारे हैं, जैसे बोसोन है, पॉजिट्रॉन है, और इसके अलावा मैसोन है, और न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, ईटीसी बहुत सारे हैं। ये सारे अनस्टेबल हैं, रिलेटिवली अनस्टेबल। तो यहाँ पर फर्दर हम क्या बात करते हैं? कंट्रीब्यूशन ऑफ जे बेrzelius इन केमिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर कंट्रीब्यूशन ऑफ जे बेrzelius इन केमिस्ट्री? तो इसकी कंट्रीब्यूशन, सबसे पहली इसकी जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसने डिटरमाइंड एटॉमिक मैसेज। ही डिटरमाइंड एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स फाइंड किए। ये बच्चों बेrzelius का ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था केमिस्ट्री के अंदर। तो इसकी जो उस वक्त की एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज है वो अब मॉडर्न वैल्यूज से बहुत क्लोजली मैच करती हैं। दूसरा इसने क्या काम किया? एलिमेंट्स को सिंबल दिए, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ही इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम गिविंग सिंबल्स टू द एलिमेंट्स। बजाय एलिमेंट का पूरा नाम लिखने के इसने एलिमेंट्स को सिंबल दिए। इसके अलावा इसने न्यू एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए, डिस्कवर्ड न्यू एलिमेंट्स। इसने न्यू एलिमेंट्स को भी डिस्कवर किया, जैसे इसने सेलेनियम डिस्कवर किया, थोरियम डिस्कवर किया, इसने सिलिकॉन वगैरह ईटीसी, ये इसने एलिमेंट्स डिस्कवर किए। तो बच्चों ये आज हमने पढ़ा पहला लेक्चर। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोस इस तरह की बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें।